हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि कैसा आप लोग का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न के छोटा कर ले रहे हैं। क्या पूछ रहा है, तो अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर का संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कंप्यूटर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो कि कैंसर एड दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकतम दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न को जो कि जूम कर रहे हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन पूछता है, O2 पूछता है कि वायुमंडल में कितना है? तो 21% है। 21% जो कि है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है, जो कि CO2 पूछता है कि कितना है? तो CO2 जो कि 0.03% जो कि है, 3% है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि देश कौन सा है? जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा तो जो कि चीन हो जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा किसका है? दूसरा जो कि भारत का है। जो कि कहाँ है? दूसरा जो कि भारत का है। दूसरा किस देश का है? तो भारत का जनसंख्या है। पहला कौन है? तो चीन है। दूसरा जो कि भारत है। अभी जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार किया, 2011 के जनगणना के अनुशासन जो कि है। और यह जो कि अभी जो कि 21 में जनगणना होने वाला था, इस जो कि नहीं हुआ। तो नहीं तो आप लोग का जो कि 21 के जनगणना का अनुशासन जो कि रिपोर्ट आएगा, तो अगले का रिपोर्ट आएगा तो जो कि पहला नंबर जो कि कौन सा हो जाएगा? तो पहला जो कि अब भारत हो गया है। पहले जो कि भारत हो गया है पहला नंबर पर। अभी जो कि जनगणना होगा तो पहला जो कि भारत हो जाएगा, दूसरा जो कि चीन हो जाएगा। पहला जो कि भारत होगा, दूसरा जो कि चीन हो जाएगा। अभी जो कि हाल फिलहाल में जो कि अभी जो कि कोई भी जनगणना नहीं हुआ है, इसी कारण से जो कि यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो यह जो कि चीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं? तो कोष्ठ जो कि 4 होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं स्तनधारी में, जो कि 4 कोष्ठ होते हैं। जो कि 2 मछली में होते हैं। 2 कोष्ठ किस में होते हैं? तो मछली में होती है। मछली में कितने होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। और मेढक में कितना होते हैं? मेढक में कितना होते हैं? तो जो कि 3 कोष्ठ होते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो मानव के खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो ये 8 होते हैं। मानव के जो पूछेगा कि खोपड़िया में कितने होते हैं,
खोपड़िया में कितने हड्डी होते हैं कुल, तो खोपड़िया में जो कि 29 हड्डी होते हैं, जो कि सिर में पूछे, सॉरी खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं, सिर में कितना होते हैं, सिर में जो कि पूछेगा तो सिर में कितना होते हैं, तो यह 29 हड्डी होती हैं, खोपड़िया में जो कि 8 हड्डी होता है। और यह जो कि कैसे कैसे जो कि यह जो कि 29 हड्डी होते हैं, जो कि सिर में पूरा 29 हड्डी होते हैं, कैसे कैसे आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए जो कि पहला जो कि कान में जो कि 6 हड्डी, क्या कान में जो कि 6 हड्डी होता है, कान में कितना 6 हड्डी होती है। खोपड़िया में जो कि 8 हड्डी, खोपड़िया में कितना 8 हड्डी, खोपड़ी में कितना, खोपड़ी में कितना, खोपड़िए में जो कि कितना तो 8 हड्डी होती हैं। और जो कि चेहरा में जो कि कितना होती है, तो चेहरा में कितना होती हैं, तो चेहरा में जो कि 14 हड्डी होते हैं और गला में 1 हड्डी होती है। तो आप लोग जोड़ लीजिए, जो कि गला में 1 हड्डी होती है, गला में जो कि 1 हड्डी होते हैं, तो आप लोग का जोड़ लीजिए, जो कि 9 हो गया, 9 जो कि 15 हो गया, 15 जो कि 14, 15 कितना होता है, 29 हड्डी होते हैं। इसी कारण जो कि यह खोपड़िया में जो कि 29 हड्डी होते हैं टोटल। चलिए आखिर मानव शरीर में जो कि कुल कितने हड्डी होती हैं, 206 हड्डी होते हैं, 206 हड्डी जो कि होते हैं, 206 हड्डी होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। और बच्चों में जो कि कितने हड्डी होते हैं, तो बच्चों में 300 हड्डी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न देख लीजिए आ गया, शिशु बच्चों में कितने हड्डी लगभग होते हैं, तो 300 हड्डी होते हैं। मानव शरीर में जो कि 206 हड्डी होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का आप यही पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, जो कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीवर है, फीवर है, जो कि कान, जो कि यह जांग की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान का हड्डी होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो मनुष्य में कुल कितने होते हैं, 206 हड्डी होते हैं, आप लोग का बताएं ऊपर ही। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक वर्षा किस जिले में होता है, तो बिहार में सौधनिक वर्षा किस जिले में होता है, तो बिहार में सौधनिक जो कि किस जिले में जो कि वर्षा होता है, गोपालगंज में सौधनिक वर्षा होता है। यही पूछता है कि भारत में, जो कि यहाँ पर भारत में पूछ देता, तो भारत में सौधनिक वर्षा कहाँ होता है, तो मंसरा मेघालय में जो कि सबसे अधिक वर्षा होता है। चलिए यही पूछेगा कि आखिर बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो कि कहाँ है, तो पटना है, आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार का प्राचीन नाम क्या होता है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि यह जो कि नाम है पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। इसकी स्थापना जो कि किसने किया था, उदयनिक ने किए थे, उदयनिक ने पाटलिपुत्र का स्थापना जो कि किए थे। और यही पूछता है कि यह जो कि बिहार में जो क्या है, बिहार में जो कि कितने ज़िले हैं, तो जिला कितना है, तो जिला जो कि 28 जिला है और 8 जो कि 28 ज़िले हैं, जिसमें यही पूछता है कि आखिर जो कि लोकसभा क्या, लोकसभा की सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है, तो लोकसभा का सीट जो कि 40 है। राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो 16 है। और विधान परिषद का सीट कितना है, तो विधान परिषद के 243 सीट है, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए, 243 सीट है। और विधान परिषद का 75 सीट है। यही जो कि पूछेगा कि आखिर विधान परिषद कितने ज़िले में है, कितने देश में है, राज्य में है, तो विधान परिषद जो कि कितने राज्य में है, तो विधान परिषद जो कि कितना, विधान परिषद कितने जो कि राज्य में है, तो विधान परिषद जो कि क्या होती है, विधान परिषद जो कि 6 राज्य में है। और यह जो कि कौन कौन से राज्य है, तो इसका ट्रिक क्या होता है, यूज आम विकती है, यूज आम विकता है, इसका ट्रिक हो गया। यू से क्या होता है, यूपी हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, ज से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। यू जो कि हो जाएगा, आम से क्या हो जाएगा, तो आ से क्या हो जाएगा, जो कि अ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। और जो कि बी से क्या हो जाएगा, विकृत,
विकृत से क्या हो गया, जो कि बी से बिहार, क से कर्नाटक, जो कि त से तेलंगाना हो जाएगा। ये जो कि क्या हो जाएगा, ये जो कि हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को जो कि यह जो कि दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य जो कि हटा दिया गया है। अभी जो कि वर्तमान में जो कि 6 हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की आप लोग को यही याद रखना है, यूज आम बिकता है। तो यूज आम बिकता है आप लोग का याद होना चाहिए। यूज आम बिकता है आप लोग का, इसका ट्रिक हमेशा आप लोग का बिकता है आप लोग का याद होना चाहिए। यूज आम बिकता है तो ई से कहा हो जाए यूपी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर का हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, बी से बिहार, क से कर्नाटक, त से तेलंगाना हो जाएगा। ये जो कि 6 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य में अभी जो कि यह विधान परिषद क्या है, विधान परिषद, क्या विधान परिषद है, विधान परिषद है, विधान परिषद जो कि 6 राज्य में स्थित है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यह औरंगाबाद है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा जिला जो कि गया जिला है। गया जिला सबसे ठंडा जिला है। और सबसे क्या होता है, ये भी पूछेगा कि सबसे गर्म जो कि जिला कौन सा है। तो सबसे गर्म जिला कौन सी है, तो गर्म जिला कौन सी है, तो जो कि गया हो जाएगा। ठंडा और जो कि गर्म, जो कि ठंडा और सबसे गर्म जो कि जिला कौन सी है, तो ये जो कि कौन सा हो जाएगा, गया जिला हो जाएगा। ये सबसे अधिक वर्षा होता, जो कि सबसे अधिक वर्षा जो कि किस जिले में होता है, ये पूछेगा। तो ये जो कि गोपालगंज में सबसे अधिक वर्षा जो कि होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का, मुजफ्फरपुर में क्या मिलता है, तो लीची मिलता है। मुजफ्फरपुर में जो कि लिट्टी मिलता है, मुजफ्फरपुर में जो कि लिट्टी मिलता है। और हाजीपुर में क्या मिलता है, तो लीची मिलता है। लीची मिलता है, आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि सबसे फर्मेंट जो कि है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है। पटना के जो कि किसका राजधानी है, तो ये जो कि बिहार की राजधानी जो कि कहाँ है, पटना। पटना जो कि कहाँ है, सबसे बड़ा जो कि नगर है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का जो कि आ गया, देखिए यह बताए हैं कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। विधान परिषद का कितना है, तो विधान परिषद का कितना है, विधान परिषद का कितना है, तो विधान परिषद का कितना है, विधान परिषद का कितना है, तो जो कि 75 सीट है। विधानसभा जो कि क्या होती है, विधानसभा जो कि विधानसभा कितना है, विधानसभा का कितना है, तो विधानसभा का जो कि 243 है। और जो कि राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा का कितना है, तो राज्यसभा का जो कि यह 16 सीट है। चलिए ये सब आप लोगों को प्रश्न याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, आप लोग को बताना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1900 जो कि 16 ईस्वी को जो कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारत में अभी उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 सीट है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो जो कि 23 जून 1797 के प्लासी का युद्ध हुआ था। यह प्लासी के युद्ध जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइनिंग और सिरोजादौला के बीच में जो कि प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
कवि के जो कि कबीर के शासक के समीकरण थे। तो आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर बताना है कि कबीर के शासक के समीकरण कौन थे। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का जो कि फिन करना है। तो आखिर आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जल्दी से करिए आप लोग। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कि काली कोठरी की घटना कब हुई थी। काली कोठरी की घटना कब हुई थी, तो काली कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। 20 जून 1700 56 ईस्वी में जो कि यह काली कोठरी का जो कि युद्ध हुआ था। काली कोठरी का युद्ध कब हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। जिसमें क्या किया था, 146 लोगों को जो कि 146 लोगों को क्या किए थे, एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जो कि क्या होती है, घर में जो कि या कोठरी में बंद कर दिया गया था। जिसके कारण इतना लोगों को बंद किया गया था जिसमें जो कि कितना को मृत्यु हो गया था, जिसमें जो कि 123 लोगों को मृत्यु हो गया था। 123 लोगों का मृत्यु हो गया था। जिंदा कितना बचे थे, तो 23 लोग जो कि बचे थे। तो यहीं से इसी कारण से जो कि इसे क्या कहा जाता है, तो काला कोठरी का घटना कहा जाता है। यह कब हुआ था, तो जो कि 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछा है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। टिप्पू सुल्तान का मृत्यु 1799 ईस्वी को हुआ था। टिप्पू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था, 1799 ईस्वी को हुआ था। और ये टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासन थे। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता जो कि कब चुने गए थे, 1924 ईस्वी में, जो कि बेलगावा कानपुर अधिवेशन में जो कि महात्मा गांधी को अध्यक्षता जो कि चुना गया था। महात्मा गांधी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि चुना गए थे। और कब चुने गए थे, 1924 ईस्वी को जो कि चुने गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलामवंश के संस्थापक कौन थे। तो भारत में गुलामवंश के संस्थापक कौन था, तो यह कौन था, कुतुब मीनार ऐबक थे। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पानीपत की दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत की दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था। यहीं अगर पूछेगा कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो 22 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यहीं आप लोग का जो कि यहीं पूछता है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो ये जो कि 1700 आप लोग का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1500 जो कि 26 ईस्वी में जो कि दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। यही तीसरा लड़ाई पूछता है कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो ये जो कि 1761 ईस्वी में जो कि हुआ था। तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीनों लड़ाई जो कि कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। तीनों लड़ाई कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का पूछ रहा है प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो यह पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि किस में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो यह किस किस बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है। तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि फ्रांस से लिया गया। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है, तो यह जो कि फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का सर्वप्रथम संविधान
किस देश में लागू किया गया था? 20 में सबसे पहले संविधान जो कि कहाँ पर लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि लागू हुआ था 1789 ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि भारत का जो कि सबसे लिखित संविधान क्या? लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? तो संविधान जो कि लिखित संविधान सबसे बड़ा जो कि का सबसे बड़ा किस देश का है? तो किस देश का है यही पूछेगा। तो ये किसका है? तो यह अपना जो कि प्यारा भारत का है। अपना जो कि क्या? तो प्यारा भारत क्या है? जो कि आप लोग का भारत लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद जो कि 85 अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो कि संसद की संयुक्त बैठक की अवधारणा जो कि प्रधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि संसद की संयुक्त बैठक की प्रधान दिया गया है? तो यह प्रधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 108 में जो कि दिया गया है। धन विद्या के बारे में जो कि कब दिया गया? अनुच्छेद 110 में जो कि दिया गया है। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में मतदाता की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि कब किया गया था? तो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो कि घटाकर जो कि कब किया गया था? तो ये जो कि 61वां संविधान शोधन 1979 में जो कि किया गया था। 89 में जो कि किया गया था। और इसी के कारण जो कि इसी अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग जो कि राष्ट्रपति पर 61वां संविधान शोधन जो कि चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1989 ईस्वी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी कारण से राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है। दो कारण जो कि हुआ है 61वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि दो कार्यालय जो कि हुआ है। एक जो कि वोटर जो कि वोट देने की न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष जो कि 21 वर्ष से 18 वर्ष जो कि कर दिया गया था 61वां संविधान शोधन के अंतर्गत में जो कि किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा जो कि महाभियोग चलाया जाता है 61वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि चलाया जाता है। और यही पूछेगा कि अभी जो कि वोट देने के लिए मतदाता के लिए निम्नलिखित में से कितना आयु है? तो 18 जो कि होना चाहिए। मतदाता सूची में आप लोग का नाम होना चाहिए। क्या? तो मतदाता सूची में क्या? मतदाता सूची में जो कि आप लोग का नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में आप लोग का जो कि क्या होना चाहिए? तो जो कि नाम होना चाहिए। सूची में आप लोग का नाम होता है। आप लोग को तभी आप लोग को वोट दे सकते हैं। 18 जो कि क्या होता है 18 वर्ष को हो जाते हैं तो मतदाता सूची में आप लोग का नाम जुड़वा लीजिएगा और वोट देने के लिए आप लोग का आयु हो जाएगा। और यही आप लोग का पूछता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का एग्जाम में क्या पूछता है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष की गई थी? आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? 1991 से लेकर 92 ईस्वी तक जो कि चला गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आप लोग का एग्जाम में क्या पूछता है? आप लोग का एग्जाम में जो कि ढेर सारा एग्जाम में ये सब प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का अधिवेशन जो कि प्रथम कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो कि 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक, या आप लोग का जो कि कह लीजिए अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था ये भी पूछेगा, तो दिल्ली में हुआ था। और इसी कारण से इसी कारण से संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि अस्थाई अध्यक्ष जो कि बनाया गया था। और अस्थाई अध्यक्ष जो कि किसे बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बना दिया गया था। डॉक्टर सचिता सिंह को अस्थाई अध्यक्ष थे, और अस्थाई अध्यक्ष जो कि कौन थे, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बना दिया गया था। किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि बना दिया गया था। अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का जो कि प्रथम पत्र हुआ था। संविधान सभा का प्रथम पत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर क्या, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पत्र जो कि हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला जो कि आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी। भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी, तो यह किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण बेदी थी, जो कि भारत की प्रथम जो कि सबसे 12 आईपीएस प्रथम जो कि कौन थी, तो किरण बेदी थी, प्रथम आईपीएस थी। और जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, मदर टेरेसा को, जो कि ये 1900 इतना में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 80 में जो कि 1980 ईस्वी में जो कि का तो भारत रत्न जो कि दिया गया था मदर टेरेसा को। यह भारत का प्रथम, यही पूछता है कि राज्यपाल प्रथम महिला में कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। इसे जो कि भारत का कोलकिल कहा जाता है। भारत का कोलकिल किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, और सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन किए थे, तो ये जो कि कौन किए थे, जो कि सरोजिनी नायडू ने जो कि कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे 1925 ईस्वी में जो कि किए थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़ा शहर कौन सी है, तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग का इसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का जो कि बताना है। चलिए आप लोग को बोलो से जो कि ये प्रश्न जो कि छोड़ दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो कि राज्य कौन सा है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने हैं राज्य, तो 28 राज्य हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। आगे आप लोग का जो कि यही पूछता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी जो कि कहाँ पर स्थित है, तो जो कि नई दिल्ली है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।